हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के जो पंच गौरव है उनकी उपज को यहाँ पर याद करने वाले हैं। बेहद शानदार शो ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। बिल्कुल अपने जो दैनिक जीवन के अंदर जो कहानियां है ना, जो अपन लोग घर परिवार के अंदर देखते हैं, उन्हीं चीजों से रिलेट करके हम लोग इन सारी की सारी चीजों को याद करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारी कोशिश करी होगी, मुझे पता है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। और आपने इतनी कोशिश करने के बाद में, कई वीडियो देखने के बाद में भी आपको ये चीजें याद नहीं हुई होगी, तभी तो आप यहां पर आए हो। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, 35,000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रीट के एग्जाम तक लगातार जो है ना, मैं ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो लाता रहूंगा। बस आप लोग यूं ही सपोर्ट बनाते रहिए। वीडियो की स्पीड भी मैं बढ़ाने वाला हूं जल्दी ही। बहुत ही शानदार शानदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। अब देखो, बात इधर उधर की न करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पंचगौरव के अंदर जो उपज है ना, उसकी बात करते हैं। पहले हमने खेल देख लिए, दूसरा हमने प्रजाति देख ली, और अब जो है उपज की बात करते हैं अपन। देखो, वो जो पीछे वाले टॉपिक थे ना, वो थोड़े से इजी थे। इजी कैसे थे? जैसे 41 जिले हैं अपने और खेल 12-13 खेल हैं, तो एक जो गेम है वो कई जिलों के अंदर रिपीट हो रहा था, तो इजी वे में हम उसको याद कर सकते थे। मान लो 5-7 जिले हैं, उनका एक ग्रुप बना करके हमने याद कर लिया। प्रजाति के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। ये वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड क्यों है? कि यहाँ पर उपज है। अब उपज का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि आपके खेत में जो चीजें उगती है ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रिपीटेशन बहुत ही कम हो रहा है। यानी 41 जिले हैं ना, तो आप लोग लगभग 34-35 ऐसी फसलें हैं, या खाने के लिए कोई संतरे वंतरे हैं, ये सब चीजें हैं जो कि वहां पर होने वाले हैं। तो ऐसा रिपीटेशन वाला मामला है नहीं। थोड़ा सा समय मेरे को लगा, थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक था, तो मेरे को टाइम भी ज्यादा लगा, बट कोई नहीं। अब ये वीडियो देख करके आपको शानदार सा मजा आ जाने वाला है। सारी चीजें याद हो जाएगी, बस थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना आप लोग, ठीक है जी। एक एक ऐसे वीडियोज के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि आपको एक एक शब्द को जो है ना, बड़ा गौर से और ध्यान से देखना पड़ता है। कम से कम एक बार तो देखो आप, फिर तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, बात करते हैं किसकी। ये यहाँ पर आपके जिले हैं और ये यहाँ पर उपज है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 14 जिले तो ये यहाँ तक हैं। 28 ये यहाँ पर हो गए हैं, और ये 41 तक टोटल जिले हैं। और ये यहाँ पर उसके अंदर उगने वाली उपज की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना आप, प्रजाति और उपज। प्रजाति का मतलब कोई ना कोई ऐसा पेड़ पौधा होगा जो कि अपने कोई काम का, मतलब अपन खा पी नहीं सकते, जैसे नीम है, रोहिड़ा है, सांगवान है, तो वो सारे के सारे प्रजाति में आएंगे। ये सारी की सारी चीजें कौन सी है? उपज। यानी ये उगाते हैं हम लोग खेत के अंदर से, और इनको खाने के काम में लेते हैं। इसीलिए इसके अंदर जितनी भी जो चीजें आएंगी वो खाने पीने वाली चीजें ही आने वाली। ठीक है जी। अब देखना, मेरी बात सुनना। कुछ एक इसमें से 5-10 तो ऐसे हैं जो कि अपन मैप के माध्यम से ही चटपट याद कर लेंगे। बिल्कुल इजी वे में अपने को याद हो जाएगा। कैसे? देखना जरा। ये अपना राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप के अंदर ऊपर ही ऊपर क्या, कौन सा जिला है? ऊपर ही ऊपर है श्रीगंगानगर, और उसके पास में कौन सा है? ये पास में जो है ना, ये है हनुमानगढ़। इन दोनों का क्या है? किन्नू है। किन्नू मतलब संतरे के जैसा होता है, वो संतरे की एक नस्ल होती है, लेकिन ये किन्नू थोड़ा सा कम स्वाद में, मीठा कम होता है थोड़ा सा, शराब वगैरह बनती है इसकी। ठीक है जी, ये किन्नू है। ऊपर वाले दोनों जिलों के अंदर किन्नू है, ये आप मैप से याद करना। ठीक है जी। दूसरी बात, आपने कई बारी फिल्में देखी होगी, या और भी कई चीजें अपन सीरियल वगैरह देखते हैं जिसके अंदर दुबई वगैरह सीन दिखाते हैं, तो वहां पर आपको कोई भी ऐसा पेड़ पौधा दिखाई नहीं देगा जो कि हम लोग अपने काम में ले लें। मतलब कोई आम है, कोई केला है, पपीता, ऐसे कोई नहीं। वहां पर केवल और केवल एक पेड़ अपने को दिखाई देता है, वो होता है खजूर का। क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों के अंदर क्या होता है? खजूर ही होता है। इसके अलावा कोई भी और फल फ्रूट होता ही नहीं वहां पर। खजूर इसलिए होता है क्योंकि उसको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। राजस्थान के अंदर ऐसा रेतीला इलाका जहां पर मरुस्थल की भरमार है, वो कौन सा इलाका है? वो ये जैसलमेर वाला है। तो जैसलमेर की उपज क्या हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी आपकी खजूर। ओके जी, 3 चीजें तो यहां से याद हो गई है। अब देखना जरा, अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, हमारे देश के अंदर यदि देखा जाए तो सबसे ऊपर ही ऊपर कौन है? सबसे ऊपर ही ऊपर होता है कोई राजनेता, बड़ा नेता। ठीक है जी। नेता के नीचे क्या होता है? नेता के नीचे मान लो कोई बिजनेसमैन आ गया, कोई उद्योगपति आ गए, वो आ गए। फिर नीचे होते हैं अधिकारी। फिर अधिकारियों के नीचे छोटे मोटे अधिकारी होते हैं, जैसे कोई शिक्षक वगैरह है ना, ये जैसे आईपीएस आईएएस अधिकारी हो गए, ये हो गए। सबसे नीचे ही नीचे क्या आता है? आम आदमी आता है भाई। आम आदमी की कोई इज्जत नहीं है। आम आदमी सबसे नीचे ही नीचे होता है। पता है ना आपको, आम आदमी कोई वैल्यू नहीं होती। ये फिल्मों में बोलते हैं कि क्या आम आदमी
सोया हुआ शेर है उसको जगाओ मत। ये फिल्मी डायलॉग ही अच्छे लगते हैं। वास्तविक जिंदगी में हमको भी पता है कि आम आदमी कितनी क्या वैल्यू है। सबसे नीचे वाले पायदान पे कौन बैठा हुआ है? आम आदमी। तो ये सबसे नीचे वाला पायदान कौन सा है? ये सबसे नीचे वाला पायदान। नीचे ही नीचे कौन है? आम है भैया, आम आदमी है। कौन है दोस्तों? आम आदमी है। तो नीचे ही नीचे के तो दो जिले हैं, उनमें क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। लेकिन आम आदमी की एक बात खास है। क्या खास बात है? कि आम आदमी अपने कालजे में देशभक्ति लेकर के रखता है, और कालजे के अंदर देशभक्ति के साथ साथ में हमारे जो वीर योद्धा हैं जैसे महाराणा प्रताप है, उनको भी अपने कहां पर रखता है? कालजे में रखता है। तो ये जो महाराणा प्रताप है इसको कहां पर रखता है? कालजे में। तो कालजे से हो जाएगा कलौंजी। कालजे से क्या कर देंगे हम लोग? कलौंजी। आम आदमी खुद नीचे नीचे है, लेकिन आम से जस्ट ऊपर यानी यहां पर उसका कालजा है, जस्ट पास में क्या होता है? वो प्रताप को रखता है। तो कालजे में कलौंजी कर देना, ठीक है जी। सर पे किसको रखता है? सर पे अपने भगवान को रखता है। यदि वो कोई मुसलमान है तो अपने सर के ऊपर, यानी सर क्या हो गया? देखो ये सर से ये रहा सलूम्बर, ये सर के ऊपर क्या रखेगा? मान लो मुसलमान है तो वो मक्का मदीना को अपने सर पे रखेगा, इज्जत करेगा ना वो उसकी। तो सर से कर देंगे सलूम्बर, इसका क्या हो जाएगा? मक्का। मक्का मदीना को कहां पर रखता है? मुसलमान व्यक्ति है तो सर पे रखेगा, और यदि कोई हिंदू है तो वो सीता माता को, अपने भगवानों को। तो ये यहां पर क्या हो जाएंगे? ये उदयपुर और राजसमंद, ये दो ये यहां पर आ गए। इनका क्या हो जाएगा दोस्तों? सीताफल। सीताफल ये क्या हो जाएंगे? राजसमंद और उदयपुर। तो ये इतना सा जो दोस्तों वो आपको मैप के माध्यम से ही याद करना पड़ेगा। क्या क्या? बिल्कुल इजी सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ऊपर ही ऊपर दोनों के दोनों किन्नू है। डेजर्ट की बात करेंगे तो वहां पर एकमात्र खजूरी होता है मरुस्थल के अंदर। आम आदमी नीचे ही नीचे, ये रहा आम। कालजे के अंदर प्रताप को रखेगा, ये रहा कलौंजी प्रताप। सर के ऊपर यदि कोई मुसलमान है तो मक्का को, सलूम्बर यानी मक्का मदीना को, उसके लिए वो पवित्र जगह है। हिंदू यदि कोई है तो वो सर पे किसको रखेगा? सीता माता को, या सीता माता के द्वारा दिए गए फल को, सीता फल को। तो उदयपुर और राजसमंद दोनों क्या हो जाएंगे? सीताफल हो जाएंगे। याद हुए कि नहीं हुए? अब जरा देखना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? किन्नू किन्नू, हनुमानगढ़ और गंगानगर का किन्नू हो गया। जैसलमेर का क्या हो जाएगा? खजूर हो जाएगा। बांसवाड़ा का और डूंगरपुर का नीचे ही नीचे का आम आदमी कलेजे में महाराणा प्रताप को रखता है। मुसलमान सर के ऊपर मक्का को रखेंगे, और हिंदू जो होते हैं वो किसको रखेंगे? राजसमंद और उदयपुर के अंदर सीताफल को रखेंगे। याद हुए कि नहीं हुए? नो याद हो गई, नो। बिल्कुल इजी इजी, कोई ज्यादा जोर नहीं है ना। बस अब आगे वाली आप कहानी ध्यान से सुनते जाना। अब मैं कहानी सुनाने वाला हूं हर घर की, जिसकी मतलब जो अपने परिवार के अंदर, घर परिवार के अंदर जो हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई होती है, जो प्यार मोहब्बत होता है, जो प्रेम होता है, वो सारी चीजें इस कहानी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। शादीशुदा लोग इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, उनको लगेगा जैसे मेरी कहानी चल रही है ये। और जिसकी शादी नहीं हुई है ना भाई, तो आप एक काम करो कि भाई तू जाके कहीं मर जा। ये तो मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत ले लेना। अब अपन बढ़ते हैं आगे, अपन स्टोरी को देखते हैं। देखो ये क्या है ना, ये एक हस्बैंड और वाइफ है। ये जो नार है, एक नार है, ये जो एक नार है, ये अपने बालों में जाला लगाए रखती है। जो नेट वाला आता है ना, जो बालों के अंदर गूंथने के लिए महिलाएं लगाती है, तो ये एक नार है, वो अपने बालों में क्या लगा के रखती है? जाला। ये जाल लगा करके रखती है। तो इसका हस्बैंड इससे बहुत ज्यादा लड़ाई करता है। फिर क्या हो गया? ये गुस्से के अंदर ये लड़ रहे हैं ना आपस में, तो इसने पूछा कि भाई मैं क्या लगाऊं? इसके पति ने कहा कि मैं आज तेरे बालों में गुलाब। अब सारा इनका समझौता हो गया। उसके बाद में ये जो महिला है ना, ये अपनी सहेली को सारी बातें बता रही है कि आज सुबह सुबह हमारी लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात पे हो गई? क्योंकि ये जो नार है ना, एक नार जो है ये क्या करती है? ये अपने बालों के अंदर जाला लगा के रखती है, जाल लगा करके रखती है। इससे इनकी लड़ाई हो गई। अब मामला अच्छी तरह से सुलझ गया। अब ये महिला अपनी किसी दोस्त को ये बात बता रही है कि आज जो वो है ना, इसके हस्बैंड, आज मेरे को गुलाब दिया उन्होंने। आज मेरे को क्या दिया उन्होंने? गुलाब दिया, गुलाब दिया। और क्या दिया भाई? और उन्होंने मेरे सर पे क्या दिया? ये दिया। ठीक है जी, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसने पूछा कि भाई ठीक है, ये तो बढ़िया बात है, होता ही है। अब आप क्या करने वाली हो उसके लिए? उसने कहा कि अब मैं जाऊंगी बाजार में,
और बाजार में जाकर के उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें लेकर के आऊंगी। खुश हो गई ना, महिला है तो छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेती है। अब उसने क्या कहा कि मैं जाऊंगी अब बाजार में और बाजार से संतरों का थैला भर के लाऊंगी, एक झोला भर के लाऊंगी। ठीक है, एक झोला, झोला जो है वो झोला संतरों से भर के लाऊंगी, है ना, झोला भी भर के लाऊंगी। एक संतरों का झोला भी मैं भर के लाऊंगी। किसका झोला भी जो है वो एक तो मैं संतरों का भर के लेकर के आने वाली हूँ, और कुछ खाने पीने के लिए, और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, गरीब ही थे बेचारे, तो बोला मैं गेहूं भी लेकर के आऊंगी, लेकिन गेहूं के मेरे पास में पैसे नहीं है, तो मैं गेहूं ब्याज पर लेकर के आऊंगी। गेहूं कैसे लेकर के आऊंगी मैं? गेहूं लेकर के आऊंगी मैं ब्याज के ऊपर, गेहूं लेकर के आऊंगी मैं। ओके जी, गेहूं ब्याज के ऊपर लेकर के आऊंगी। फिर क्या करोगी भाई? फिर मैं घर पे आऊंगी और जो सोजत की जो मेहंदी है ना वो मैं अपने हाथों में लगाने वाली हूँ। सोजत पाली, महिलाओं को पता है पाली के अंदर मेहंदी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, कैटरीना कैफ है, प्रियंका चोपड़ा है, ऐश्वर्या राय है, सब ने अपनी शादी के अंदर मेहंदी कहां से मंगाई थी? पाली से मंगाई थी। तो अब ये महिला क्या बोल रही है? अब मैं पाली की मेहंदी लगाने वाली हूं अपने हाथों में। पाली से क्या मंगाऊंगी मैं? मेहंदी मंगाने वाली हूं और वो मैं मेरे हाथों में लगाऊंगी। वेरी गुड। अब फिर शाम को जब आपके हस्बैंड आएंगे तो क्या करूंगी मैं उनके लिए रोली से क्या करूंगी मैं? तिलक करने वाली हूं उनके सर पे। रोली से मैं उनके तिलक करने वाली हूं। और फिर क्या करोगे? और फिर जो मेरी सासू जी के जवाई हैं, मतलब जो हस्बैंड हैं, जवाई जी के लिए मैं अमरूद काट के लाऊंगी। जवाई के लिए मैं क्या लाऊंगी? अमरूद काट के लाऊंगी कि लो खा लो भाई, अमरूद खाओ आप। अब मेरी बात सुनना, छोटी सी कहानी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इन शब्दों का ही खेल है। थोड़ा बहुत आगे पीछे तुम सेट करोगे ना, सब चीजें तुम भी सेट कर सकते हो, याद हो जाएगी। एक नार से कर देंगे अनार। अनार किस किस का है? बालों से हो जाएगा बालोतरा, और जाल से क्या हो जाएगा दोस्तों? जाल से हो जाएगा आपका जालोर। ठीक है जी, जालोर। जालोर और बालोतरा का एक नार अनार हो जाएगा। ठीक है, आज मेरे को गुलाब दिया, यानी अजमेर का क्या हो जाएगा दोस्तों? अजमेर का हो जाएगा गुलाब। उन्होंने मेरे सर पे पपीता, पपीता, ये क्या हो जाएगा? सर से हो जाएगा क्या? सर से हो जाएगा सिरोही, और पपीता ये हो गया पपीता। सिरोही का क्या हो जाएगा दोस्तों? पपीता हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसने क्या कहा? मैं झोला भी भर के लाऊंगी। किसका? संतरों का। तो झोला से तो क्या हो जाएगा? झोला से तो हो जाएगा आपका झालावाड़, और भी से क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है जी, किसका? संतरों का भर के लाऊंगी, तो झालावाड़ और भीलवाड़ा दोनों के क्या हो जाएंगे? संतरे हो जाएंगे। गेहूं लाऊंगी मैं ब्याज पे, पैसे वैसे कम ही है मेरे पास, तो ये ब्याज पे, तो ब्याज से क्या हो जाएगा? ब्यावर, और जय से हो जाएगा क्या आपका? जयपुर। दोनों का क्या है? गेहूं है। ठीक है जी। अब पाली की मेहंदी है, नो डाउट, पाली की क्या हो जाएगी? मेहंदी हो जाएगी। रोली का तिलक करूंगी मैं, तो इससे कर देना करोली। करोली का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तिल। ये कह को उठा के आगे आगे रख देना, और ये करोली का तिलक हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करने वाली हूं मैं? जवाई से कर देंगे हम लोग सवाई। सवाई माधोपुर हो जाएगा। सवाई माधोपुर का क्या हो जाएगा? आपका अमरूद हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं हुआ? देखना जरा। एक नार बालों में जाला लगा करके रखती थी, उसका हस्बैंड बहुत नाराज हुआ। फिर उसके बालों में उसने क्या किया? गुलाब का फूल लगाया। तो वो क्या बोली? आज मेरे गुलाब का फूल लगाया और मेरे सर पे, समझ रहे हो ना? तो मैं क्या करूंगी? संतरे का झोला भी भर के लाऊंगी मैं उनके लिए, ताकि वो खाएं बढ़िया से। ठीक है जी। गेहूं के पैसे नहीं है तो मैं ब्याज के ऊपर गेहूं लेकर के आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब ये कहानी इतनी सी थी। अब इसी कहानी को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। अब मेरी बात सुनना, इतने से तो काम चलेगा नहीं भाई। संतरा खाने से, अमरूद खाने से पेट थोड़ी भरेगा, उनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। अब वो बोली कि क्या खाना बनाएगी? उसकी सहेली ने पूछा, तो वो बोली कि मैं आज उनके लिए जो सब्जी है ना, उनको आलू गाजर की सब्जी बहुत पसंद है, वो सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। तो बोला सब्जी कैसे बनाओगी भाई? आलू गाजर की सब्जी किस प्रकार से बनाओगी? मेरे को वो पूरी रेसिपी बताओ आज। सहेली है, उसकी थोड़ी क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ गई। तो उसने कहा कि मेरे घर में एक सरसों के तेल की टंकी रखी हुई है ना, वो नीचे नीचे जहां पर वो झाड़ू रखते हैं ना हम, उस झाड़ू के पास में सरसों के तेल की टंकी रखी हुई है। वहां से तो मैं सरसों का तेल लेने वाली हूं। देखो, ये जैसे ये सरसों के तेल की टंकी है, ये कहां पर रखी हुई है? ये रखी हुई है झाड़ू के पास। क्या रखी हुई है? सरसों के तेल की टंकी रखी हुई है।
वहां से मैं क्या लेने वाली हूं, सरसों का तेल लेने वाली हूं। वेरी गुड। उसके बाद में क्या करोगे आप, सरसों का तेल लेने के बाद में जोधपुर का जीरा लेने वाली हूं। जोधपुर का जीरा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, जोधपुर का जीरा, जोधपुर का जीरा, जोधपुर का जीरा ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, जैसे जोधपुर जैसे जीरा, जैसे जोधपुर जैसे जीरा। जोधपुर का जीरा सरसों के तेल में डालूंगी, उसी से तो सब्जी बनेगी। तो जोधपुर के साथ साथ में एक याद कर लेना, एक नया नवेला जिला है फलोदी। जोधपुर और फलोदी दोनों का ही जीरा है। तो जोधपुर का जीरा डालूंगी, जोधपुर के साथ में फलोदी का भी आ ही जाएगा वो। जोधपुर का जीरा डालूंगी। और जो लहसुन है ना, लहसुन, ये लहसुन है, इसकी 12 कलियां, 12, इसकी 12 जो है लहसुन डालने वाले हूं। 12 लहसुन उसके अंदर मैं कूट के डालूंगा। अब देखना, वो सब्जी बनाने की रेसिपी उसको बता रही है, सबसे बोल रही है, सबसे पहले बोल रही है कि झाड़ू के पास में रखी हुई जो टंकी है ना, उससे सरसों का तेल मैं ले लूंगी। ओके। अब जोधपुर का जीरा डालूंगी, ठीक है जी। 12 लहसुन की कलियां डालूंगी, ओके जी। आलू जो है ना, आलू धो करके डाल दूंगी। आलू को क्या करूंगी मैं, धो करके डाल दूंगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आलू धो करके आप डाल दो। पतली पतली गाजर डाल दूंगी, पतली पतली मैं गाजर डालूंगी उसके अंदर। वेरी गुड, गाजर भी डाल देना सीधी सीधी, पतली पतली, ये काटने की जरूरत नहीं है। ओके। धनिया, धनिया को मैं काट के डालूंगी। काट के क्या डालेंगे हम लोग, धनिया डालेंगे, काट के धनिया डालेंगे। अब काट के धनिया डालने के बाद में काम कंप्लीट हो गया, भोजन वोजन कर लिया। अब क्या होगा, अब उसके पति सौंफ मांगेंगे। सौंफ खाने के बाद में सौंफ खाते हैं ना, तो दो वो सौंफ को, सौंफ की तरफ, सौंफ की जो डब्बी है उसकी तरफ गौर से देख के क्या बोलेंगे, गौर से देख करके सौंफ की तरफ क्या कहेंगे, सौंफ की तरफ गौर से देख के क्या कहेंगे, डोसा। गौर से सौंफ की तरफ देखेंगे और क्या कहेंगे कि डोसा, सौंफ डोसा। और फिर क्या करेंगे, वो चित्ता वाली वाइन पी करके, चित्ता वाली वाइन पी करके बढ़िया सो जाएंगे। ये वो कहानी है, सुनना मेरी बात। एक एक चीज को अपन डिकोड करते हैं, वापस चलते हैं। देखो, झाड़ू, जहां से क्या हो जाएगा ना दोस्तों, जहां से आपका हो जाएगा झाड़ू, झाड़ू के पास में सरसों का तेल, जय से तो हो जाएगा झुंझुनू, जय से झुंझुनू, और डय से डिग, जय से डिग, झुंझुनू, झुंझुनू, डिग, और सरसों का तेल यानी सरसों, और टंकी से हो जाएगा टोंक। जहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे ना तुम, ये डिग वाला ध्यान रखना। झाड़ू, जहां से झुंझुनू, डय से डिग हो जाएगा। फलोदी और जोधपुर का जीरा हो जाएगा। 12, ये 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा लहसुन। ओके। आलू दो, दो से क्या कर देंगे हम, आलू धौलपुर का हो जाएगा। पतली यानी कोटपूतली, कोटपूतली, कोटपूतली बहरोड, बहरोड की क्या हो जाएगी, गाजर हो जाएगी। कोट्टा, कोट्टा का धनिया हो जाएगा। काट करके हमने धनिया डाल दिया तो कोट्टा का धनिया हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, गौर से कर देंगे नागौर, गौर से सौंफ की तरफ देखेंगे तो ये सौंफ हो जाएगा, और डोसा का डोसा हो जाएगा। चित्ता वाली वाइन पियेंगे, तो चित्ता के अंदर रख के रखते हैं ना वो वाइन, तो चित्ता से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अजवाइन, अजवाइन। चित्ता से चित्तौड़गढ़, ये हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कर लेना। अब आप, इजी है ना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कहानियां बनाते जाओ, इनको रिलेट करते जाओ और याद होती जाएगी। वैसे याद देखो मेरे से तो होती नहीं है, बाकी जो लिख लिख करके याद करना चाहते हैं, जो रटना चाहते हैं, उनके लिए वो आजाद हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। भारत 1947 में आजाद हो गया था, उस वक्त आप भी आजाद थे। आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आप अपने आप जो है वो आजाद हो आप लोग, ठीक है जी। अब देखो, सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा था, वापस देखते हैं इस कहानी को। देखो, झाड़ू के पास सरसों की टंकी रखी हुई है, टोंक वाली हो जाएगी, ठीक है जी। ये तीनों की तीनों सरसों हो गई। जोधपुर का मैं जीरा डालूंगी, जोधपुर का जीरा, और जोधपुर के साथ में फलोदी को भी। 12 कलियां लहसुन की डालूंगी, 12 कलियां लहसुन की डालूंगी। आलू धो करके डालूंगी, आलू धो करके डालूंगी। पतली पतली गाजर डालूंगी, पतली पतली गाजर डालूंगी। और धनिया काट के डालूंगी, और धनिया काट के डालूंगी। ओके जी। खाना वाना हो जाएगा तो वो गौर से देखेंगे, सौंफ कहीं मिल जाए तो मजा आ जाए। सौंफ की तरफ देख करके वो क्या बोलेंगे, डोसा, ना गौर वाली, गौर से सौंफ की तरफ देख के क्या बोलेंगे, डोसा। और फिर वो चीता ब्रांड की वाइन पियेंगे और मस्त सो जाएंगे, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एक छोटी सी बात और है, बस उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। ये 32 जिले हो गए हैं, 32 जिले, और 32 उनकी क्या है, ये जो है उपज हो गई है।
अब एक चीज सुना, एक मधुर सी ध्वनि, कई बार मैं जब क्लास ले रहा होता हूँ तो पीछे से वो जाती है ना आवाज, सुनते होगे आप लोग, सुनना जरा भी सुनाता हूं मैं आपको। ये प्याज बेचने वाली गाड़ी आ गई, प्याज बेचने वाली गाड़ी आ गई, प्याज बेचने वाली गाड़ी आ गई। जी हाँ, सीकर का मीठा प्याज आपको हमारी गाड़ी पर मिलेगा। ये वो मधुर सी आवाज है जिसका मैं दीवाना हूं, दीवाना हूं। और ये जैसे ही ये चीज मेरे सामने आती है ना, ये सीकर के प्याज ले लो, मैं इस गाड़ी के पीछे भागता हूं। लवर दीवाना हूं मैं, पूरे की पूरे मेरी तिजोरी लेकर के और उसके पीछे भागता हूं कि भाई मेरे को कांदे दे दो, कांदे दे दो, मजा आ जाएगा मेरे को। सीकर के प्याज, देखो सीकर के प्याज का तो मैं लवर हूं, दीवाना हूं, और पूरी की पूरी तिजोरी लेके भागता हूं कि मेरे को आज लेने लेने हैं। ये तिजोरी लेकर के मैं भागता हूं। ये क्या है, सारे के सारे प्याज के हैं। ये प्याज का मामला खत्म है। ये 4 जिलों के अंदर क्या है, उपज प्याज है। बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं लास्ट छोटा सा और देखना। ये आपको खेत दिखाई दे रहा होगा ना मेरा, ये खेत की बाड़ है जो कि मैंने गोल गोल बनाई हुई है। ठीक है जी, मेरे खेत की बाड़ मैंने गोल गोल बनाई है और मैंने इसके अंदर एक आदमी को रखा है, एक बंदे को रखा है। किसके लिए रखा है कि भाई तू धान वान बो देना यहाँ पर। तो इसने धान बोया यहाँ पर और बीकानेर ही मेथी भी बो दी, इस साइड का माइन मेथी भी है। ठीक है जी, और यहां पर ये दिखाई दे रहा है आपको छोटे छोटे, ये क्या है, ये वो मधुमक्खी पालन वाला जो होता है ना, वो भी मैंने यहां पर रखी है ताकि ये शहद से भर जाएं और फिर ये भी मैं बेचूं, फसल भी मैं बेचूं और ये भी मैं बेचूं। लेकिन चोरी कर लेते हैं कुछ गंवार लोग, चोर भी हैं गंवार भी है, सारे के सारे। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैंने मेरे खेत की बाड़ बनाई, कैसी गोल गोल बाड़ बनाई। गोल गोल बाड़ बनाने के बाद में मैंने एक बंदा रखा, किसके लिए कि भाई तू धान बो देना इसके अंदर। बंदे को धान बोने के लिए बोला, उसने बीकानेर से थोड़ी मेथी भी बो दी, बीकानेर मेथी भी बो दी, कोई दिक्कत को नहीं, अच्छी बात है। दोनों चीजों से अपनी बढ़िया कमाई हो जाएगी। शहद भी भर जाएगा कुछ इन डब्बों के अंदर, शहद भी क्या हो जाएगा, भर जाएगा इन डब्बों में, तो वो भी मैं बेचूंगा, मजा आ जाएगा। ये मेरी ऐसी सोच थी, लेकिन मेरे गंवार चोर, कुछ गंवार चोर चुरा करके भाग गए और मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। सुनना मेरी बात, बाड़ कैसी बनाई मैंने, गोल गोल बनाई, बाड़मेर इसबगोल। ठीक है जी, एक बंदे को मैंने रखा धान बोने के लिए, बूंदी का धान। उसने बीकानेर ही मेथी भी बो दी, बीकानेर मेथी बो दी। और शहद वाला भी मैंने लगा रखा था ताकि शहद जब भर जाए, शहद जब भर जाए तो मेरे मजे मजे हो जाएंगे। लेकिन कुछ गंवार चोर से चोरू कर देना, मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया और वो चुरा करके ले गए। 41 याद करवा दी हैं। सुनना मेरी बात, 1 मिनट और लगेगा, अब देखना आपको, अब पता लगेगा। मजा तो लास्ट में ही आता है भाई, यदि कोई लास्ट तक रुकता है तो बढ़िया है। इस कहानी को अब तक आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके दिमाग में चीजें अपने आप सेट हो गई, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को ज़ॉम्बी मान के बैठते हैं कि हमारा काम ये है कि सर जी हमको 0 से उठाओ और 100% तक आप याद करो। मेरे से नहीं होने वाला है ये काम। मैं इतना काम कर सकता हूं कि यदि मेरिट जो है ना वो आपके 70 पे रहने वाली है ना, और यदि आप 60% वाले बच्चे हैं या और भी कम या 55% वाले बच्चे हैं, तो मेरा काम केवल इतना है कि मैं 55% से उठा करके आपको 71% तक पहुंचाने की काम कर सकता हूं। मैं करना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, सर मुझे यहां से उठाएं और 100% पर लेकर के जाएं, मेरा बस की बात नहीं। तो ये केवल और केवल एवरेज बच्चों के लिए ये ट्रिक्स मैं बना करके लाता हूं। तो ट्रिक्स भी याद करने में थोड़ा सा जोर तो आता ही है। जिन लोगों को लगता है ना ऐसे कि ट्रिक बनी बस काम खत्म, अपने को कुछ भी नहीं करना है, ट्रिक भी याद करनी पड़ती है। बस याद करने के काम को वो बहुत ही इजी बन जाता है, जोर नहीं आता है। इसके लिए अब हम लोग ट्रिक्स का सहारा लेते हैं। अब जरा देखना मेरी बात, मैंने सबसे पहली बात मैप से याद करवाए थे, ऊपर के दोनों जिले किन्नू, ये दोनों के दोनों जिले किसके थे, किन्नू के थे। रेगिस्तान मरुस्थल, वहां पर खजूर होता है, ये जैसलमेर के अंदर खजूर हो गया। ठीक है जी, नीचे ही नीचे आम आदमी है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर आम आदमी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अपने कलेजे के अंदर प्रताप को रखता है, कलेजे के अंदर महाराणा प्रताप को रखता है। मुसलमान है तो सर पे मक्का मदीना को रखता है, सलूम्बर। यदि हिंदू है तो वो अपने सर पे यानी आम आदमी से ऊपर कौन रहेगा, उदयपुर है और राजसमंद है, दोनों के अंदर सीताफल। ये दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, राजसमंद और उदयपुर के अंदर सीताफल हो गया।
यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अपना आगे की ओर और चलते हैं। एक नार बालों में जाला लगा करके रखती थी। ए नार बालों के अंदर जाला लगा करके रखती थी। हस्बैंड बड़ा नाराज हुआ। फिर वो शाम को अपनी सहेली को बता रही थी कि आज मेरे को उन्होंने गुलाब दिया, आज मेरे को उन्होंने गुलाब दिया और मेरे सर पे पप्पी भी दी। वेरी गुड, मजा आ गया। तो अब तुम क्या करने वाली हो? अब मैं बाजार में जाऊंगी, ठीक है जी, ब्याज पर गेहूं लाऊंगी। देखो ये रहा, ब्याज पर मैं गेहूं लाऊंगी, ठीक है जी। झोला भी भर के मैं संतरों का लाऊंगी, ठीक है जी। झोला से हो जाएगा झालावाड़, भी से हो जाएगा भीलवाड़ा। संतरों का लेकर के आऊंगी ताकि वो खाएं संतरा, ये संतरा, ये दोनों के दोनों संतरे के हो जाएगा, ठीक है जी। फिर भाई क्या करोगे आप? जब वो घर पे आएंगे तो मैं उनके तिलक करूंगी करोली से तिल करने वाली। जवाई को काट करके अमरूद दे दूंगी, जवाई से सवाई को काट करके अमरूद दे दूंगी कि अमरूद खाओ आप, ठीक है जी। अच्छा, दिन में वो क्या कर रही थी? पाली की मेहंदी लगा रही थी। ये रहा पाली की मेहंदी, उसने अपने हाथों में लगा करके रखी हुई थी। सब्जी वब्जी खाने की जब बात आई तो उसने क्या कहा कि जो रसोई है ना, उसके अंदर वो झाड़ू पड़ी हुई है जो साइड में, उस झाड़ू के पास में सरसों के तेल की टंकी रखी हुई है। देखो, जैसे जुनू डय से डिग, झाड़ू, टंकी, सरसों के तेल की, इन तीनों के अंदर सरसों आ जाएगा, ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे? उसमें मैं जोधपुर का जीरा डालूंगी, जोधपुर का जीरा, और जोधपुर के पास में फलोदी है, फलोदी हो जाएगा, ठीक है जी। 12 कलियां लहसुन की डालूंगी, 12 कलियां लहसुन की डालूंगी। आलू धो करके डालूंगी, आलू धो करके डालूंगी। पतली पतली गाजर डालूंगी, गाजर डालूंगी मैं पतली पतली गाजर डालूंगी, ओके जी। धनिए को कैसे डालोगे भाई? धनिए को मैं डालूंगी काट करके, ठीक है। खाना वाना हो जाएगा, फिर वो क्या कहेंगे? गौर से देख करके कहेंगे कि सौंप भी देव सा, सौंप भी देव सा, सौंप भी, गौर से देख के कहेंगे कि सौंप भी देव सा, मजा आएगा आप, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे? चीता वाली वाइन पिएंगे, चीता वाली वाइन पिएंगे और बढ़िया सो जाएंगे, ठीक है जी। सीकर के प्याज का तो मैं लवर हूं, दीवाना हूं, पूरी तिजोरी खाली कर दूं, बस सीकर के प्याज चाहिए मेरे को, सीकर के प्याज मेरे को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। गोल गोल मैंने बाड़ लगाई थी, ये सब गोल गोल मैंने बाड़ लगाई थी। एक बंदे को उसमें धान बोने के लिए रखा, बंदे को मैंने उसमें धान बोने के लिए रखा। बीकानेर से उसने मेथी भी लगा दी, बीकानेर से उसने मेथी भी लगा दी। फिर मैंने क्या किया? शहद के भरे हुए वो कोन भी वहां पर लगाए हुए थे, भरे हुए शहद के कोन बेचेंगे तो मजा आएगा। लेकिन कुछ गंवार चोर चोरी करके भाग गई, तो गंवार चोर चोरी करके भाग गई और मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। क्या लगा मेरे हाथ में? मेरे हाथ में ये चीजें लगी, कौन सी? कि पंचगौरव की मेरे को उपज याद हो गई है। अब मुझे नहीं लगता है कि यदि आप एक बार इनको इसी सीक्वेंस से यदि आप अपने नोटबुक में नोट कर लोगे ना, तो केवल और केवल 2 मिनट में ये सारी चीजें याद हो जाएगी। पंचगौरव के 5 वीडियो बनेंगे और मेरे को इनमें 2.5 घंटे के तो ये ऑलमोस्ट वीडियो हो जाएंगे। बनाने में मेरे को जो टाइम लगा है वो लगभग 5 से 6 दिन या 7 दिन लगे हैं मेरे को बनाने में। लेकिन जब आप एग्जाम टाइम पे इनका रिवीजन करोगे ना, तो मुझे लगता है कि 2-2 मिनट के अंदर आप 10 मिनट में पूरे के पूरे पंचगौरव याद कर लोगे। 2 मिनट से ज्यादा इस कहानी को लगेंगे नहीं। जब ये कहानी आप बोलना शुरू करोगे ना एग्जाम से जस्ट पहले, जब वो नोटबुक लेकर के आप बैठे रहोगे, तो जस्ट पहले 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारी की सारी स्टोरी आपके दिमाग में घूम जाएगी और उस वक्त आप मेरे को थैंक यू दोगे। हो सकता है कि अभी तो थोड़ा टाइम लगे, मान लो एक वीडियो बनता है आधे घंटे का लगता है, कई लोग बोर भी हो जाते हैं कि यार सर क्या कहानी सुना रहे हो, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, हमारे तो वो बढ़िया तरीका है क्या ऐसे मार कर लेकर के आ जाओ सर, देखो भाई गंगानगर का किन्नू होता है, गंगानगर का किन्नू होता है, हनुमानगढ़ का भी किन्नू होता है, याद कर लो, वो तरीका बढ़िया है। तो वो भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स की कोई कमी थोड़ी है, भरमार है। बाकी ये तरीका आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बता देना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आने वाले हर वीडियो को का लिंक जो है वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, यूट्यूब कई बार भेजता भी नहीं है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर सबसे पहले वीडियो वहां पर आएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, राजस्थान ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर के जो है कोर्स यदि आप लेना चाहते हो तो आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हो।
राजस्थान रामबाण टेस्ट सीरीज नाम की एक टेस्ट सीरीज है, सबसे शानदार टेस्ट सीरीज है। 10,000 एमसीक्यूज है। मैक्सिमम 4th ग्रेड के अंदर जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे वहीं से आए थे। देख लेना, आप एक बार देखोगे तो मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।